नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आपका दोस्त चंद्रजीत शर्मा। हम जैसा कि इस समय पूरे विधानसभा में और पूरे दिल्ली में ही एमसीडी के इलेक्शन के जो तैयारियां चल रही हैं उसमें सभी प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सभी का नाम चल रहा है और ऐसे ही लोगों से हम एक एक करके आपसे मिलवा रहे हैं और उनसे आपको रूबरू करा रहे हैं। ऐसी एक शख्सियत जो कि भजनपुरा मंडल यानी भजनपुरा वार्ड से आते हैं, चौधरी विजय कुमार, इनसे बात कराते हैं कि आखिर इनके दावेदारी कितनी मजबूत है और इनके नाम पे पार्टी में चर्चा क्यों चल रही है, कितने समय से जुड़े हैं और इनके साथ साथ क्या प्लस और क्या माइनस सामने आ रहा है। आइए बात करते हैं विजय कुमार जी से। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सर, इतनी दावेदारी आपकी भजनपुरा से स्ट्रांग चल रही है, आखिर क्यों? कितने समय से आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं और किस किस पोस्ट पे आप बीजेपी के इस मंडल से या जिला में आप वर्क कर चुके हैं? भाई साहब नमस्कार। मैं 1993 से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूं और मैं निम्न पदों पे रहा हूं और मैं जो है अब मंडल में काफ़ी समय से करीबन 6 बार से मंडल की सेवा करी है और उसमें उपाध्यक्ष रहा हूं और अभी वर्तमान में मेरे पास जो है जिले के अंदर में किसान मोर्चा उत्तरपुरी जिले के अंदर में जिम्मेवारियाँ हैं। आखिर आपके नाम पे इतनी चर्चा क्यों है? क्योंकि कैंडिडेट बहुत लोग हैं, बहुतों के नाम चल रहे हैं, मगर आपके नाम को लेके किसी का कोई भी आपको लेके दिक्कत नहीं है, सब आपके नाम पे राजी भी दिख रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? मैं अब तक पार्टी की सेवा करता रहा है, लोगों की सेवा करता रहा है। मैंने जो अब तक जो काम कार्य किया है अपने जो है ईमानदारी और अच्छे विचारों से काम किया है, इसलिए मेरा जो है ऊपर तक का नाम दिया गया है। ऐसा भी सुनने में आया है कि क्षेत्रीय विधायक हों, सांसद हों या संघ हो, सब में आपकी अच्छी पकड़ है। सभी आपके नाम को लेके एक मान और सम्मान की स्थिति में आपको देखते हैं और शायद इसीलिए आपका नाम सबसे आगे चल रहा है चीज़ों में लेके। पर मैंने बताया ना, मेरी अब तक अच्छी छवि रही है। मैं अपनी ईमानदारी से काम करता रहा, या विधायक का चुनाव हो या निगम का चुनाव हो या एमपी का चुनाव हो, अपना जो है जिम्मेवारी से काम करता रहा और अच्छे तरह से निभाता रहा। आपने लगातार समाज सेवा भी की है इस कोरोना काल में या उससे पहले भी लगातार एक्टिव रहे हैं। लोगों के बीच में जाना हो, लोगों को थैले वितरण करने हो, लोगों को राशन किट दिलवानी हो, आपने बहुत बड़े पैमाने पे काम किया है। मैंने जो काम किया है उस संगठन के माध्यम से किया है। उस तरह से कोरोना काल के अंदर में भी जो मैंने काम किए हैं सब समाज की तरफ से किए हैं और मेरे को ऊपर से जो संगठन ने आदेश दिए हैं, कोरोना काल में दिया हो या कोई राशन बांटने के वितरण हो या कोई थैला बांटने का वितरण हो, उस तरह से हमने काम किया है कोरोना काल के अंदर। अभी जैसे कई लोगों के नाम आपके नाम के साथ चल रहे हैं और भजनपुरा वार्ड में तो खासकर एक युद्ध की स्थिति है, हर व्यक्ति का नाम यहाँ चल रहा है, काफी लोगों के नाम चल रहे हैं। ऐसे में अगर आपका दावेदारी कहीं कमजोर रह जाती है या पार्टी आपके साथ नहीं जाती, तब आप क्या करेंगे? नहीं, मैंने अब तक जो किसी का भी विरोध नहीं किया है और मैं उस तरह से काम कर रहा हूँ, या बेशक कोई भी दौड़ हो, जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना जी। इस तरह से जो टिकट लाएगा आगे भी उनके साथ में बढ़ चढ़ के काम करूँगा। तो यानी अगर कोई भी आता है या आपका नाम आता है तो दिक्कत कहीं भी आपकी साइड से नहीं आने वाली? नहीं, मेरी साइड से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो जिसको भी सिंबल मिलेगा या कोई भी हो XYZ, उसके साथ मैं काम करने को तैयार हूँ। लगातार केजरीवाल सरकार ये कह रही है कि दिल्ली में एमसीडी में केजरीवाल, क्योंकि उनका कहना है कि भ्रष्टाचार लगातार बीजेपी की तरफ से एमसीडी में हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, एमसीडी में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब तक पे सभी वर्तमान निगम पार्षद हैं, उन्होंने काम किया है। सिर्फ केजरीवाल जी की कमी के कारण ऐसा हो रहा है, जो कि अब तक जो इतना फंड वगैरह रोक रखा है, 13,000 करोड़ रुपया पहले से घोटाला करे बैठे हैं केजरीवाल जी, उसको ना देने की वजह से ऐसा काम हो रहा है। नहीं तो जो एमसीडी भी तब तक है, काम कर रही है, अच्छा वाला काम कर रही है। आने वाले टाइम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, निगम के अंदर में बढ़ चढ़ के आ रही है और अपनी विधानसभा के अंदर से मैं दावे से कहता हूं चारों वार्ड में हम जीत रहे हैं और खासकर भजनपुरा की हमारी अच्छी बढ़त रहेगी बीजेपी की। यानी आपका दावा है कि गोंडा विधानसभा में जो चारों वार्ड हैं, इन सभी में बीजेपी की सीट कंफर्म है और सभी जीतेंगे आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल 100% जीतेंगे। जिसे हम काम कर रहे हैं और काम ही हमें पब्लिक जिताएगी। काम करते हुए आए और काम ही करेंगे। तो इसमें कितना सपोर्ट आपको आपके क्षेत्र विधायक का मिलता है या सांसद का मिलता है? नहीं, हमारे विधायक जी का, अजय मावर जी का बहुत सपोर्ट रहता है। हम तब तक उनके माध्यम से सीवर का काम हो या दिल्ली जल बोर्ड का काम हो या कोई सड़क वगैरह का काम हो, सब कुछ तत्पर रहते हैं और हमारे कहने से विधायक साहब एक से एक काम करके रहते हैं।
तो क्षेत्र में जो यहाँ से पूर्व निगम पार्षद रह चुकी हैं, क्योंकि अभी तो उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया एक तरीके से, और वो आप में चली गई हैं, इसका आपको नहीं लगता कि बीजेपी को यहाँ नुकसान होने वाला है? बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने वाला है। बेशक वो आम आदमी पार्टी में चली गई हैं, कुछ भी है, पर कार्यकर्ता हमारा एक गुट है और पहले से भी हमारा जो क्षेत्र अच्छा रहा है और अब भी अच्छा ही रहेगा। ठीक है, बेशक गुरजीत कौर जी ने पार्टी चेंज कर ली है, हमारे कार्यकर्ता एक गुट हैं और अब आने वाले टाइम में निगम के अंदर में भजनपुरा वार्ड हम जीत कर रहेंगे। बहुत बड़े बड़े प्रतिद्वंदी यहाँ पे इस टाइम हैं जो दूसरी पार्टियों से उनके नाम बहुत अच्छी छवि, अच्छे काम के लिए पहचाने जा रहे हैं। ऐसे में आपका ये दावा कि भजनपुरा भी हम जीतेंगे, ये कितना सही है? बिल्कुल सही, सारी बातें सही हैं। पीछे भी हमने जीत के आए हैं और आगे भी जीतेंगे, और जो भी कैंडिडेट आएगा भारतीय जनता पार्टी का, उसको बढ़ चढ़ करके हम जिता करके लाएंगे। जैसे यहाँ पे कई नाम चल रहे हैं, उसमें अगर आपको लगता है कि किसी एक बंदे का नाम यहाँ पे आता है तो क्या गुटबाजी नहीं होगी? क्योंकि और पार्टियों में गुटबाजी बहुत ज्यादा होती है। नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर में भजनपुरा वार्ड के लिए खासकर मैं कहता हूँ कोई भी गुटबंदी नहीं होगी। कोई भी कैंडिडेट आता है उसके साथ में कार्यकर्ता और मैं सेम उनके साथ में खड़ा हूँगा। अगर कुछ ऐसा कहना हो जो इस वार्ड में या इस गोंडा विधानसभा में हुआ है, इसके लिए आप ऐसे कोई काम गिनवाइए जिससे पार्टी को सपोर्ट मिले और यहां से बीजेपी का कैंडिडेट स्ट्रांग तरीके से उसका नाम आगे बढ़े। नहीं, काम तो हमारे यहाँ विधायक वर्तमान में हमारे वाजिया मावर जी विधायक कह रहे हैं, उन्होंने आप एक से एक काम करके दिया। जो भी काम पेंडिंग पड़े थे दो पिछले विधायक के कार्यकाल के, जो अजय मावर जी ने उसको जाके किया है। जैसे अभी हमारे भजनपुरा वार्ड के अंदर में भी कई गलियों का निर्माण हुआ है, पानी की लाइन डली हैं, और काफ़ी सुबह को मैंने उनके माध्यम से शिवर की लाइनें सारी जो है टोटल साफ कराई है मैंने खड़े होकर। सर, ये होता है क्षेत्र का, यानी एमसीडी का इलेक्शन जो होता है वो क्षेत्र के चेहरे के रूप में लड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ जिसका चेहरा अच्छा होगा उसी की जीत पक्की मानी जाती है। ऐसे में आपके पास ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जिनकी छवि पे यहाँ से बीजेपी जीत सकती है? नहीं, बीजेपी तो जीतेगी। चेहरे बेशक आप कह रहे हो, चेहरे हमारे पास हैं बहुत सारे चेहरे में। तो एक तो मैं स्वयं ही अपने आप को चुनाव लड़ना चाहता हूं और इस तरह से तब तक पार्टी का काम करता रहा हूं और आगे भी करूंगा। तो यानी अगर चेहरे की बात की जाए तो पार्टी के पास चेहरे भी बहुत अच्छे हैं, और इस लोकल चेहरे के हिसाब से पार्टी को यहाँ भजनपुरा वार्ड में करिश्माई जादू देखने को मिल सकता है? नहीं, करिश्मा जादू तो नहीं देखने को मिल सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहता हूं कि जो भी मैंने कई बार कहा है कि जो भी चेहरा लेके आएगा भारतीय जनता पार्टी का संबंध लेगा, उस तरह से काम होगा ही होगा। इसमें कोई भी हो XYZ, और बल्कि होना चाहिए अपने वार्ड का ही कैंडिडेट। यानी लोकल के लिए आप कह रहे हैं कि इस एरिया का ही आदमी हो, इसी एरिया का क्या नाम है कैंडिडेट हो, तब उसके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा और लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। बिल्कुल। कार्यकर्ता एक गुट होकर काम करता है, उसी तरह काम करेगा जैसे कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का मंडल का कार्यकर्ता आता है, तो उस तरह से जो है हम लोग बढ़ चढ़ के काम करेंगे। करीब यहाँ पे 15 से 16 नाम चल रहे हैं। पुराना कार्यकर्ता हो, बड़े से बड़े नेता हों, और अब तो काफी लोग अपने दूसरे वार्डों को छोड़ के इस वार्ड में अपने किस्मत आजमा रहे हैं। कितना सही है ये? देखो, ये तो पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी इसका फैसला करेगी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं करता। जिससे मैं तो यही कहता हूँ कि पुराने से पुराना कार्यकर्ता यहाँ आना चाहिए, उसी तरह से काम होगा। ऐसा नहीं कि क्या नाम है कल को कोई पैरासूट से अगर यहाँ उतर के आता है तो पार्टी उसके साथ चली जाए, ऐसे में आप लोगों को दुख नहीं होगा? नहीं, दुख तो खैर कार्यकर्ताओं को तो होगा ही होगा। कार्यकर्ता तो काम जो मैं कह रहा हूँ कि कार्यकर्ता एक गुट इसलिए हो रहा है कि यहाँ का कैंडिडेट आना चाहिए। विजय जी, हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद आपका। ठीक है सर, धन्यवाद।